पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार पर है, सीएम नीतीश कुमार पर है। नीतीश जल्द इस्तीफा देंगे, कल एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। नीतीश को मुख्यमंत्री का पद तो मिल जाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। राम लहर के बल पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 2024 में 400 सीटें लाने की कोशिश कर रही है और नीतीश के साथ आ जाने से बीजेपी का जो ये प्लान है और आसान हो जाएगा। एनडीए को 400 सीटों तक पहुंचने के लिए किस राज्य में कितनी मेहनत करनी है, कितनी सीटें बढ़ानी होंगी, पूरी डिटेल के लिए देखिए आप ये रिपोर्ट। क्या 24 में एनडीए 400 प्लस सीटें जीतने जा रही है? आखिर किन राज्यों में बीजेपी गेन करने जा रही है? राम मंदिर पर आए सर्वे मोदी को कितनी सीट जिता रहे? 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां राहुल के पास से सब कुछ जा रहा है, चाहे वो सहयोगी हो या वोट, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास सिर्फ आ रहा है, जा कुछ नहीं रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सर्वे भी यही इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो 24 में 400 नहीं, बीजेपी गठबंधन की सीटें 425 तक भी जा सकती हैं। दरअसल 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर बनने जा रहा है। लेटेस्ट सर्वे में सिर्फ एनडीए के समर्थक ही नहीं, इंडिया अलायंस के समर्थक भी कह रहे हैं कि 24 में राम के नाम पर वोट पड़ेगा। एनडीए के 65% समर्थकों ने माना कि 24 में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर होगा। यही नहीं, मोदी विरोधी विपक्षी इंडी के 47% ने माना कि 24 में राम लहर चलेगी। इंडिया अलायंस द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाइकआउट करने को एनडीए के साथ ही विपक्ष के समर्थकों ने भी बड़ी भूल करार दिया। वोटरों ने माना कि इससे विपक्ष को लोकसभा चुनावों में नुकसान होगा। 69.3% एनडीए वोटर्स ने कहा कि विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी है। 44.5% विपक्षी वोटर्स ने भी माना कि विपक्ष का कदम सही नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का बता रहे थे, उसे भी विपक्ष के वोटरों ने खुद सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन कहा है। यानी जिस सच को विपक्षी नेता नहीं समझ पा रहे हैं, उसे उनके वोटर्स तक समझ रहे हैं। 54% एनडीए वोटर्स ने राम मंदिर कार्यक्रम को सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन बताया। 35.5% इंडी वोटर्स ने भी यही बात कही। इससे साफ है कि देश में राम लहर चल रही है और इसका फायदा भी मोदी को ही मिलने जा रहा है। यही नहीं, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी पॉपुलैरिटी के मामले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद दूसरे नंबर पर है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% है। नेशनल लेवल पर भी मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई उनके आसपास भी नहीं है। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी भारत में 80%, पूर्वी भारत में 73%, उत्तर भारत में 72%, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 31% है। मोदी सिर्फ देश में पॉपुलर ही नहीं है, बल्कि पीएम पद के लिए भी सबकी पहली पसंद है। मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। नीतीश को भी अच्छी तरह पता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के सामने इंडिया अलायंस वाले कहीं नहीं टिकेंगे और ये बात तमाम ओपिनियन पोल से भी क्लियर है। एक सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए 52% लोगों की पसंद मोदी है। दूसरे सर्वे के मुताबिक 58% लोगों की पहली पसंद मोदी है। तीसरे सर्वे के अनुसार 61% लोग तीसरी बार मोदी को पीएम बनते देखना चाहते हैं। यानी इस बार 19 से भी ज्यादा बड़ी लहर दिखाई दे रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक राम लहर का असर देखा जा रहा है। यही वजह है कि मोदी ने इस बार 50% वोट के साथ 400 प्लस का टारगेट रखा है। क्या 24 में एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलने जा रही हैं? क्या 400 प्लस सीटें लाना संभव है? अगर आप गणित और केमिस्ट्री में यकीन रखते हैं तो इसका जवाब हाँ होगा। इसके लिए पहले 2014 और 2019 के लोकसभा नतीजों को समझना होगा। बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए को 2014 में
38.5% वोट के साथ 336 सीटें मिली थी। वहीं 2019 में एनडीए को 45% वोट के साथ 353 सीटें मिली थी। यानी एनडीए को 400 प्लस के लिए 50 से ज्यादा सीटों की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि 2019 में तो बीजेपी के साथ यूनाइटेड शिवसेना थी, जेडीयू थी, अकाली दल थी और दक्षिण में एआईएडीएमके थी। दरअसल नीतीश का अब एनडीए में आना लगभग तय है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले यूनाइटेड शिवसेना का विकल्प शिंदे शिवसेना को बनाया, लेकिन जब लगा कि बात नहीं बन रही है तो एनसीपी से शरद पवार के भतीजे अजीत को तोड़ लिया। यानी बीजेपी 2019 वाली स्थिति में आ गई। वहीं मोदी को बिहार की 40 में से 40 न सही तो 2019 में मिली 39 सीटें तो चाहिए ही। इसी कमी को पूरा करने के लिए नीतीश को एनडीए में लाने की तैयारी कर ली गई है। यानी नीतीश के साथ मोदी एक कंफर्टेबल विनिंग इक्वेशन बना रहे हैं। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बिहार की 39 सीटें जीती थी। मोदी इसमें एक सीट प्लस करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री गुजरात और राजस्थान की तरह ही बिहार में भी 100% का स्ट्राइक रेट चाहते हैं। इसी वजह से मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिया। बिहार में माना जाता है कि जो भी पार्टी कर्पूरी की विरासत पर कब्जा करने में सफल होगी वही ओबीसी वोटों की गोलबंदी कर पाएगी, क्योंकि कर्पूरी को ओबीसी के मसीहा के रूप में देखा जाता है। बिहार में हुई जाति जनगणना के अनुसार बिहार की 36% आबादी निचली ओबीसी जातियों की है। इसमें लोहा, कहार, कुम्हार, नाई, तेली है। वहीं 27% उच्च ओबीसी जातियां हैं। इनमें यादव, कुर्मी, कोयरी आते हैं। इन्हें मिलाकर ओबीसी की कुल संख्या 63% हो जाती है। बिहार में 3 प्रमुख दलों जेडीयू, राजद और बीजेपी आते हैं। इनमें से 2 जब भी साथ आए हैं चुनाव में उनका पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि 2 के गठबंधन से ओबीसी वोटों को एकजुट करने में मदद मिलती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब इन तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो उच्च ओबीसी वोट राजद 49%, भाजपा 21% और जेडीयू में 14% बढ़ गए। वहीं निचले ओबीसी वोट में से 10% राजद को, 52% बीजेपी को और 18% जेडीयू को मिले।